हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 9 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा ही आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया के अंदर नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अंदर शीर्ष देश कौन सा है? तो यह है चाइना। तो चाइना का स्थान है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान है पूरे विश्व के अंदर ही। तो नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है? ये प्रदूषण रहित होती है और स्वच्छ व हरित ऊर्जा पर आधारित है। इसमें जीवाश्म ईंधन है, इसका यूज नहीं किया जाता, जैसे कोयला और पेट्रोल का। एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीनीकरणीय ऊर्जा के ही एग्जाम्पल है। और रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, जिसमें पहला स्थान चाइना का है। और चाइना की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें 360 गीगावाट की वृद्धि हुई है। कुल विश्व की जो नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है वो है 510 गीगावाट, जो कि 50% की ग्रोथ हुई है। सेकंड स्थान पर यूरोप है, थर्ड स्थान पर है यूएसए। तो पहले पे चाइना, सेकंड पर यूरोप, थर्ड पे है यूएसए। और इसमें भारत की वृद्धि दर है वो 2017 से 22 तक 5 सालों के अंदर ही 91 गीगावाट की वृद्धि हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, COP28 का आयोजन यूएई के अंदर हुआ है और यहाँ पर ही विश्व के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है 11,000 गीगावाट का। तो 11,000 गीगावाट है, इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है COP28 के अंदर, तो इनको याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा है, ये 22 जनवरी 2024 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी, जिसमें 1 करोड़ परिवारों की जो छत है वहाँ पर सौर ऊर्जा पैनल हो लगाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत एक माह के अंदर टोटल जो 300 यूनिट है बिजली है वो फ्री दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कह लेते हैं, जो जीवाश्म का अध्ययन है वो कहलाता है पेलियोटोलॉजी। जो पेलियोटोलॉजी है ये जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। चीन का अशोक किस नदी को कहते हैं? तो हांगू नदी को कहते हैं और इसको येलो रिवर भी कहते हैं। यांगटी सिकांग नदी तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पर 3 जॉर्ज बांध भी है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आरबीआई ने रेपो रेट है वो कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% है वो निर्धारित की है। तो पहले भी यही थी, वर्तमान में भी यही है, इसमें कोई परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। और ये रेपो रेट है ये मौद्रिक नीति समिति है उसके द्वारा ही जारी की जाती है। तो मौद्रिक नीति समिति है, इसकी मतलब कब बनी है? तो 27 जून 2016 को ही उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर ही मौद्रिक नीति समिति है बनाई गई थी, जिसमें आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं, 3 सरकार के होते हैं। तो टोटल 6 सदस्यों के द्वारा ही रेपो रेट है वो निर्धारित की जाती है। इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। और ये क्यों जारी की जाती है? तो जो मुद्रास्फीति दर है उसको निर्धारित करने के लिए ही ये जारी किया जाता है। 2 माह के अंदर जारी की जाती है और 1 साल के अंदर 6 बार। तो 1 साल में 6 बार जारी की जाती है और 2 माह के अंदर 1 बार, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, आरबीआई की स्थापना है वो यंग हिल्टन आयोग यानी शाही आयोग की सिफारिश पर ही की गई है। इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीयकरण, तो इसकी आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को की गई है और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं और वर्तमान में जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहली बार इसकी शुरुआत 2016 में हुई है। आयोजक विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन है। तो इसमें भाग लेने के लिए भी विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं एस जयशंकर जी वही यहाँ पर भाग लेने के लिए गई हैं। थीम क्या है? तो टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, अर्थात एक स्थिर और धारणीय हिंद महासागर की ओर, ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, अर्थात कंगारू या प्यासी भूमि का देश है वो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है और G20 2023 का होस्ट भारत था और इसकी थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और इसमें 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन है, इसको शामिल कर लिया गया है। ब्रिक्स 2024 की बैठक रूस के अंदर होगी और 2023 की बैठक दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई थी, तो उसमें 5 नए सदस्य देश हैं, इनको भी शामिल किया गया है। ईरान, मिस्र, यूएई, इथोपिया और सऊदी अरबिया और अर्जेंटीना है वो इसमें शामिल न होने की घोषणा की है, तो अर्जेंटीना भी इसमें शामिल नहीं होगा।
आगे है मालाबार अभ्यास, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है पहली बार, और 4 देशों के द्वारा ही किया जाता है, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड देश है, इनके द्वारा ही मालाबार अभ्यास इसका आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्स कहते हैं, हंगरी में पुस्ताज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपाज और वेनेजुएला के अंदर लानोज कहते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड है वो किसे मिला है? तो आइस बैड है, इसको मिला है। और ये जो बर्फ़ के अंदर ही जो ध्रुवीय भालू ने बिस्तर, मतलब जो बर्फ़ है उसके ऊपर ही जो भालू है वो लेट रहा है नॉर्वे के अंदर, और उसका जो फोटोग्राफी जो पीपुल्स चॉइस अवार्ड है वो आइस बैड को दिया गया है। फोटोग्राफर कौन है? तो नेमा सारिखानी है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, तो इनको ये अवार्ड हो दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैजंती माला, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है और हाल ही में इनको पद्म विभूषण अवार्ड हो दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण दिया गया है, रोहन बोपन्ना को पद्मश्री दिया गया है, मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, सात्विक चिराग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, और दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और ये राजस्थान की रहने वाली है, पहली घुड़सवार महिला है जिनको कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है, दिव्य कीर्ति सिंह। तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए ही समझौता किया है। तो हाल ही में इसरो और तेलंगाना के मध्य समझौता हुआ है ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट के निर्माण के लिए ही। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। विधानसभा की टोटल सीट 119 है, लोकसभा की 17 है, राज्यसभा की 7 है। वर्तमान में सीएम रेवंत रेड्डी हैं, जो कि कांग्रेस के हैं, और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरयामन, ये यहाँ के गवर्नर हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना के अंदर ही है। मरगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर ही है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद का विलय है, ये भारत के अंदर ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही 1948 के अंदर किया गया था। शेर जिसने चांदनी पीली, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो एस सोमनाथ की है, और एस सोमनाथ हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह है बेंगलुरु के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार ही सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके अनुसार सबसे धीमा शहर लंदन है, और सेकंड स्थान पर डबलिन है। और भारत के 2 शहर शामिल है इसमें, 6ठे नंबर पे बेंगलुरु है और 7वें स्थान पर है पुणे। तो बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है और फिर 7वें स्थान पर है पुणे। लंदन किस नदी पर है? तो थेम्स नदी पर है। और यहाँ पर एमनेस्टी जो इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हेडने पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 80वीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है। शेयर मार्केट के अंदर भारत की रैंक 4th है। तो यूएसए, चीन, जापान और इसके बाद में भारत की रैंक की है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। और ये जारीकर्ता कौन है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111वीं है। क्रिप्टो एडेप्शन में भारत की रैंक 1st है। जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक 7वीं है। और प्रेस फ्रीडम के अंदर ही भारत की रैंक 161वीं है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत ही जल योद्धा पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो हाल ही के अंदर जो वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत ही जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है नोएडा प्राधिकरण को। तो नोएडा प्राधिकरण इनको दिया गया है। तो इनको क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर जो सीवेज के उपचार तथा जल का रियूज करने के लिए इनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मोटो जीपी रेस के अंदर, जो मोटो जीपी रेस है भारत में पहली बार कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर ही हुआ है, बुध इंटरनेशनल के अंदर। विजेता मार्को बेचेजी हैं, जो कि इटली के रहने वाले हैं, और इसका टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल है। 26 जनवरी 2024 की मतलब सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, और राज्य है उड़ीसा। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार ही सबसे अग्रणी राज्य, तो राज्य में पहला स्थान महाराष्ट्र है, सेकंड मध्य प्रदेश है। शहर में पहला स्थान इंदौर और सूरत का है। और गंगा नदी के किनारे सबसे टॉप के अंदर वाराणसी एंड प्रयागराज है। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, उड़ने वाली डायनासोर सियोप्टेरा इवासे के जीवाश्म की खोज हाल ही के अंदर कहाँ पे हुई है? तो स्कॉटलैंड में। तो जो ये उड़ने वाली है डायनासोर की एक जीवाश्म है सियोप्टेरा इवासे, जिसकी खोज हुई है स्कॉटलैंड के अंदर। तो
तो ये 65 मिलियन वर्ष पहले अर्थात जुरासी काल के समय की है ये। ललन टॉपिशन देखते हैं। दुर्लभ गोल्डन टाइगर रिजर्व कहाँ देखा गया है हाल ही में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर। हिम तेंदुआ भारत में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो लद्दाख में। और ये लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है हिम तेंदुआ ही। डांसिंग डियर शंघाई किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर के अंदर ही, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंदर ही हुआ था। सतत विकास अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही सतत विकास करना। और प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया है? तो 1973 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 2 दिवसीय वार्षिक दोस मोचे महोत्सव है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो जो दोस मोचे महोत्सव है ये हाल ही के अंदर लद्दाख के लेह और लिक्रे शहर है यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और बौद्ध मठ है वहाँ पे इसको शुरू किया गया है। और यहाँ पर मुखौटा नृत्य है वो भी किया जाता है। आगे है लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में, लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, सिंथन स्लो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, सरहुल फेस्टिवल झारखंड का, थाईपुसम तमिलनाडु का और बथुकम्बा तेलंगाना का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी है कहाँ पे प्रारंभ की है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। तो हाल ही में जो किलकारी और मोबाइल अकादमी है ये महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ही प्रारंभ की है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको बेहतर ऑडियो मैसेज दिए जाएंगे, जिसमें कि बच्चे की जो दूसरी तिमाही से बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के बाद में ही ये जो ऑडियो मैसेज ये भेजे जाएंगे। तो ये काल्पनिक डॉक्टर होंगे जिनका नाम है अनीता। और ये बच्चे के दूसरे महीने से लेकर बच्चा 1 साल तक का हो जाएगा इतने इनको ऑडियो मैसेज मतलब भेजा जाएगा कि कौन से महीने में क्या करना है, क्या खाना है, ये सब इस ऑडियो मैसेज के मतलब द्वारा ही बताया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना हाल ही में राजस्थान सरकार ने शुरू की है। मिलेट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हैदराबाद में। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और बोरघाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रिम्बक की पहाड़ी महाराष्ट्र से ही है और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यूएई नहीं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा किया प्रदान? तो हाल ही के अंदर यूएई के द्वारा ही जो सुपर 30 के संस्थापक है आनंद कुमार, इनको गोल्डन वीजा है वो दिया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट है ये PDF है प्रोवाइड की जा रही है। तो आपसे इतना तो बनता ही है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, सब पे। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन USA के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पिएरे एगोस्टिनो फेरेंक्रास और NAL हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुश को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार।
तो वो वर्तमान में किसको दिया गया था, तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।